हाथी में अंकुश और गाड़ी में ब्रेक काम के हैं या नहीं हैं? बिना लगाम का घोड़ा, बिना अंकुश का हाथी और बिना ब्रेक की गाड़ी। कोई आपसे कहे कि गाड़ी बहुत बढ़िया गाड़ी है, 1 करोड़ की गाड़ी है, घूमने चलना है, गाड़ी तो सारी बढ़िया है, बस इसमें ब्रेक नहीं है, जाओगे? अरे बोलिए ना। आपकी कई दिन से अभिलाषा थी कि 1 करोड़ की गाड़ी में बैठने मिले, कहीं से तो मिल जाए, लेकिन उस गाड़ी में ब्रेक नहीं है, बैठोगे? हैं? कौन कौन बैठेगा? कोई भी नहीं बैठेगा। ठीक है। घोड़े में लगाम ना हो तो घोड़ा मंजिल पर पहुंचाएगा क्या? नहीं। हाथी पर अंकुश ना हो तो क्या तुम्हारा गजरथ चल पाएगा? गजरथ चलाते हो ना, हाथी लाते हो ना पंचकल्याणक में? कौन सा वाला हाथी लाते हो? जिसमें अंकुश होता है वो वाला हाथी या जिसमें अंकुश नहीं होता है वो वाला हाथी? अंकुश वाला हाथी। ठीक, बहुत बढ़िया। आप सब होशियार हैं, आप सब ज्ञानी हैं। बिना लगाम का घोड़ा नहीं लेंगे, बिना अंकुश का हाथी प्रयोग नहीं करेंगे, बिना ब्रेक की गाड़ी में नहीं बैठेंगे। लेकिन जो स्थान गाड़ी में ब्रेक का, हाथी में अंकुश का, घोड़े में लगाम का है, वही स्थान जीवन में संयम का है। अब देखना ये है कि आपके जीवन में संयम है या नहीं है। 5 इंद्रियों पर संयम यदि है तो ये संयम और ये शरीर और ये इंद्रियां आपको मोक्ष पहुंचा देंगी। और यदि इन पर संयम नहीं है तो ये बेलगाम घोड़े की तरह है, कहीं भी पटक देंगी। बिना ब्रेक की गाड़ी की तरह है, कहीं भी एक्सीडेंट करा देगी। दुर्लभ सम्यक, दुर्लभ संयम। 12 भावना पढ़ते हो ना? नहीं पढ़ते हो तो बड़ी वाली 12 भावना जरूर पढ़ना। उसको पढ़ने के बाद आपके मन में बड़ा परिवर्तन आएगा और बड़े अच्छे अच्छे विचार आएंगे। तो जो बोधि दुर्लभ भावना है, कौन सी भावना? बोधि। बोधि यानी ज्ञान, ज्ञान। बोधि दुर्लभ भावना, ये 11वीं भावना है। भावना कितनी होती है? 12 है ना, 12 भावना। ये 11वीं भावना है बोधि दुर्लभ भावना। तो किन किन चीज़ें हमारे लिए मतलब जरूरी है और दुर्लभ है? तो उसमें एक है दुर्लभ सम्यक, दुर्लभ संयम। संयम दुर्लभ है। क्यों दुर्लभ है? कहीं भी पालन कर लो, नहीं। नरक में संयम नहीं है, स्वर्ग में संयम नहीं है, त्रियंच गति में संयम नहीं है। अब मनुष्य बने, अब यहाँ भी संयम का ज्ञान ही नहीं है। पहली बात तो ज्ञान हो जाए तो श्रद्धा नहीं है, श्रद्धा हो जाए तो शरीर में पालन करने की शक्ति नहीं है, शरीर में पालन करने की शक्ति आ जाए तो दुनिया की उठापटक दिखती है, दुनिया के लड़ाई झगड़े नज़र आते हैं, तेरी मेरी नज़र आती है। जब तक आँखों में शक्ति होती है तो खूब मोबाइल चलाते हैं, खूब टीवी देखते हैं, खूब सीरियल देखते हैं, खूब मूवी देखते हैं, खूब वो आजकल वो क्या चली वेब सीरीज़ बोलते, क्या बोलते हैं,
वेब सीरीज, एक एक दिन में 5-5 सीरीज देख लेते हैं, आँखों का पूरा चूस लेते हैं आँखों को। जब तक ताकत होती है आँखों में तो दुनिया भर के पाप वाले काम करते हैं। जब तक मुंह में ताकत होती है तो निंदा, बुराई, चुगली, ये वो बस इसी में लगे रहते हैं। कानों में ताकत होती तो दुनिया भर की उल्टी चीज़ सुनते रहते हैं। शरीर में ताकत होती है तो फालतू में भागते रहते हैं, यहाँ वहाँ लड़ते रहते, झगड़ते रहते हैं। और जब शरीर की शक्ति चली जाती है तो भगवान अब हम व्रत भी करना चाहते हैं, अब हम उपवास भी करना चाहते हैं, बस ताकत नहीं है हम में। जब ताकत थी तब क्या किया? तब पाप नज़र आ रहा था। तो इसीलिए कहा है कि जीवन में शक्ति भी हो, सारी इंद्रियां भी सही हों, और उसके बाद संयम का ज्ञान भी आ जाए, संयम की भावना भी आ जाए, संयम की श्रद्धा भी आ जाए और उसका पालन भी हो जाए, ये बहुत मुश्किल है। इसलिए कहा दुर्लभ संयम, इसलिए दुर्लभ शब्द प्रयोग किया है। क्या प्रयोग किया है? दुर्लभ। दुर्लभ किसे कहते हैं? जो सबको नहीं मिलता है, बहुत कम लोगों को मिलता है, मुश्किल से मिलता है, कठिनाई से मिलता है, उसको कहते दुर्लभ। ऐसे ही संयम जो है, बड़ा पुण्य का उदय हो तब पहली बात तो भावना बनती है, ज्ञान होता है, वैसा कुल मिलता है, वैसा जगह मिलती है, वैसा क्षेत्र मिलता है। अब अमेरिका में पैदा हो जाते तो वहाँ संयम नाम की चीज़ ही नहीं है, वहाँ तो भोगों में डूबे हुए हैं, और वही भोग वहाँ के यहाँ आ गए हैं, वही रहन सहन आ गया है, वही पहनावा आ गया है, वही कल्चर आ गया है, वही शादी की पद्धति आ गई है, वही बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड आ गए हैं, पूरा कल्चर पश्चिम का आ गया यहाँ पर, है ना। तो संयम, हमारे यहाँ संयम है, लेकिन जो लोग संयम की कीमत नहीं जानते हैं वो भौतिकता में उलझ जाते हैं, और जो लोग संयम की कीमत जानते हैं, चाहे वो घर में रहें, चाहे वो संत बन जाएं, वो संयम का पालन करते हैं। ऐसा नहीं कि गृहस्थी में रह के हो नहीं सकता है, एक देश संयम का पालन गृहस्थी में रह करके हो सकता है, और जो गृहस्थी में रह करके भावना भाता है और पालन करता है वो ही एक दिन दीक्षा लेता है, और जो घर में कुछ नहीं करता है वो क्या दीक्षा लेगा? वो तो केवल हाथ जोड़ेगा, ठीक है ये माता जी हैं, ये महाराज जी, आशीर्वाद दे दो, बस आशीर्वाद दे दो माता जी आप तो। इनके लिए तो माता जी महाराज जी संयम की शिक्षा देने के लिए नहीं है, इनके आदर्श नहीं है, इनको तो केवल माता जी महाराज जी केवल आशीर्वाद देने के लिए हैं। इनका आशीर्वाद ले लो और अपना काम बना लो, बस। इससे ज़्यादा ना तो सेवा है, ना भक्ति है, ना ज्ञान है, ना संयम का ज्ञान है। बस संयमी जितने भी हैं वो केवल आशीर्वाद के लिए होते हैं, और जिनने आशीर्वाद नहीं दिया आशीर्वाद ही नहीं देते। कल गए थे, हाथी नहीं उठाया उनने, तो देखा तक नहीं हमारी तरफ, कल से तो हम जाएंगे ही नहीं, बोलती नहीं है माता जी, तो बोलती नहीं है। हाँ क्या करें वो वहाँ जा कर के, देखती नहीं हमारी तरफ, तो हाँ आशीर्वाद ही नहीं देती, पीछे नहीं लगाती माता जी, तो कल से तो हम जाएंगे ही नहीं। दूर से ही बदनामी मिल जाएंगी तो दूर से कर लेंगे, और नहीं मिलेंगी तो कोई बात नहीं, अपने मंदिर होके आ जाएंगे। बोलिए हाँ या ना? ऐसे लोग वे हैं जिनको संयम का ज्ञान नहीं है, जो संयम की कीमत नहीं जानते हैं, जो संयम को समझते नहीं हैं, जो संयम की क्वालिटी नहीं जानते हैं कि पापों से बचने के लिए संयम होता है। क्यों होता है संयम? जो इस बात को नहीं जानते हैं उनके मन में ही ऐसी भावना आती है कि आशीर्वाद दे रहे हैं तो जाओ, और नहीं दे रहे हैं तो मत जाओ। आपका काम है दर्शन करना। क्या? आपका काम है दर्शन करना, और दर्शन करके शिक्षा लेना। क्या?
मंदिर क्यों आते हो? बोलिए, मंदिर क्यों आते हो? दर्शन करने। क्या दर्शन किया आपने? क्या देखा भगवान में आपने? वो तो आशीर्वाद भी नहीं देते, फिर क्यों आते हो मंदिर? भगवान बोलते ही नहीं है, भगवान देखते ही नहीं है, भगवान आशीर्वाद ही नहीं देते हैं, फिर क्यों आते हो मंदिर? क्या लेते हो इनसे? क्या मिलता है इनसे? शिक्षा मिलती है। क्या मिलती है? शिक्षा मिलती है। किस चीज़ की शिक्षा मिलती है? संयम की शिक्षा मिलती है, ध्यान की शिक्षा मिलती है, तप की शिक्षा मिलती है, मोक्ष जाने की प्रेरणा मिलती है और सच्चे सुख का भान होता है। इसीलिए दर्शन करते हैं। तो गुरुओं के पास क्यों जाना चाहिए? अरे बोलिए ना, शिक्षा लेने। तो शिक्षा क्या केवल बोलकर ही मिलती है? आप केवल बोलने की भाषा समझते हो बस, इसलिए आपको लगता है कि वो बोले नहीं। मौन की भाषा पहचानना सीखो। हाँ हाँ, पहचानते तो हैं। बच्चा क्यों रो रहा है? भूख लगी ना इसलिए रो रहा है, इसके पेट में दर्द है ना इसलिए रो रहा। बच्चे की भाषा तो पहचानते हो, लेकिन उसमें भी वही खाने की, पीने की, दर्द की, यही भाषा है। और मोह की भाषा, और भाषा नहीं है। संयम की भाषा पहचानना सीखो। जब पहले मुझे गुस्सा आता था, दीक्षा लेने के बाद कोई ज़रूरी नहीं कि एक दिन में गुस्सा छूट जाए, ज़रूरी नहीं, साधना चल रही है। पहले मुझे गुस्सा आता था, मैं अपने गुरुजी के कमरे में जाके, कमरे में पीछे साइड में चुपचाप बैठ जाती थी, उन्हें देखती रहती थी। अब ये व्यक्ति आया, ये व्यक्ति सवाल सही नहीं कर रहा है। गुरुजी से उसने सवाल किया, सवाल भी ऐसा जिसमें कोई तथ्य नहीं, कि इतने बड़े गुरु से और ऐसा प्रश्न कर रहा है। अरे ये तो किसी से भी पूछ लेता, लेकिन हमारे गुरुजी से कर रहा है। मैंने कहा अब महाराज जी को गुस्सा आएगा, आने वाला है, मैं चेहरा देख रही हूँ, गुस्सा आने वाला है। नहीं आया, बड़ी शांति से जवाब दिया, बड़ी शांति से जवाब दिया। मैंने मन में विचार किया, यदि इनकी जगह मैं होती तो मुझे गुस्सा आ जाता। बस शिक्षा ले ली, अपने आप को शांत कैसे रखना है, अपने मन को शांत कैसे रखना है। पता नहीं मैंने कितनी चीज़ें किन किन से सीखी हैं। ज़रूरी नहीं है कि जब हम जन्म लेते हैं तो इतने होशियार बन के पैदा होते हैं। होशियार बन के पैदा नहीं हुए हैं, दुनिया से सीखा है, शास्त्रों से सीखा है, गुरुओं से सीखा है, तब कहीं जाकर के वो गुण आए हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि हम, सामने वाला हमें बोलकर सिखाए, हम तभी सीखेंगे। आप तो केवल कमरे में जाके बैठ जाओ चुपचाप पीछे, और जाकर उन्हें देखो कि ये कैसे अपने आप को शांत, और कैसे ज्ञान में, और कैसे व्यर्थ की चर्चाओं से अपने आप को बचाते हैं। फिर आपको कैसे बचना है, फिर वो आप गुण ले लो वहाँ से। मेरे पास आते हैं जब मुझे पता हो कि भाई आधा घंटा मुझे इन्हें देना है, आधा घंटा पौन घंटा इन्हें देना है, और देना ज़रूरी है, क्योंकि भाई अब लोग आए हैं, बैठे हैं, तो उनकी इच्छा है कि वो बैठना चाहते हैं मेरे पास। अब मैं अभी बात करना शुरू करूँगी तो आपके पास में चर्चा कौन सी होगी? क्या चर्चा होगी? माता जी ये मेरा बेटा है, इसको आशीर्वाद दे दो। माता जी मेरा ये है, माता जी इसको ये वाला आशीर्वाद दे दो, इसको ये वाला आशीर्वाद दे दो। इसके अलावा कोई और चर्चा होगी नहीं। अब आशीर्वाद भी देना है तो आशीर्वाद कैसे दूं? और बिना बोले, बिना कुछ किए भी आशीर्वाद देना है कि अब मेरा समय भी खराब ना हो और आपका समय भी खराब ना हो और आपको आशीर्वाद भी मिल जाए। तो क्या करूं? बैठ जाओ, सबको बिठा लिया, बैठ जाओ, बैठ जाओ, सबको बिठा, पूरा कमरा भर गया, बैठ जाओ,
सबको चालीसा पकड़ा दिया। क्या किया? चालीसा पकड़ा दिया। चलो पढ़ो भगवान का चालीसा। अब हो गया 5 मिनट में चालीसा हो गया। चलो मुनीश रत्नाथ स्तोत्र पढ़ो। अब 5 मिनट में वो भी हो गया। अब चलो चैत्य वंदना और समाधि मरण का जो कागज़ है वो पकड़ा दिया। चलो अब इसको पढ़ो। अब मैंने घड़ी में देखा भी 20 मिनट और बाकी है। 20 मिनट ये जाएंगे नहीं और मुझे भेजना भी नहीं है। बिठाए रखना है आपको अपने पास में और आशीर्वाद भी देना। ये क्या मिल रहा है? अरे बोलिए ना, ये क्या मिल रहा है? ये आशीर्वाद मिल रहा है। आपने पढ़ा, आप पाप से दूर हुए, आप पाप से बचे, उतनी देर के लिए अन्य व्यर्थ चर्चाओं से बचे, उतनी देर के लिए आपके विचार शुद्ध हुए, आपका पुण्य आया। आशीर्वाद हुआ कि नहीं हुआ? हैं? तो उतनी देर के लिए फिर मैंने कहा चलो 20 मिनट बाकी, 20 मिनट में भक्तांबर हो जाएगा। अब मैंने कहा चलो भक्तांबर निकाल लो। इत्तेफाक से किताबें कम हैं अब और बच्चे बैठे हैं, चलो मोबाइल में निकाल लो। तो मोबाइल का नाम लेते युवा एक्टिव हो जाते हैं। किताब पकड़ाओगे तो वो बोर हो जाएंगे और कहोगे मोबाइल में निकाल लो तो फटाफट निकाल लेंगे। चलो मोबाइल में भक्तांबर निकाल लो। भक्तांबर निकाल लिया। चलो भाई भक्तांबर पढ़ो। 20 मिनट में भक्तांबर हो गया। अब इतनी देर में इंसान इतना तृप्त हो जाता है, अच्छा माता जी चलें, वो ये भूल ही जाता है कि हम माता जी के पास आए क्यों थे, कौन सा आशीर्वाद लेने आए थे और आपको आशीर्वाद मिला कि नहीं मिला। एक है कि आप अपने आप से भक्तांबर पढ़ो, एक मेरे कमरे में बैठकर भक्तांबर पढ़ो, दोनों में बहुत अंतर होगा। अब कई बार होता है कि मैं बाहर बैठी हूँ, वहाँ किताबें नहीं है और मुझे बात करनी नहीं है। अब क्या करूँ? चलो 10 मिनट नमोकार मंत्र का पाठ बोलो। अब पाठ किया तो क्या होगा? नमोकार मंत्र पढ़ने से सव्य पावप पणासनो, सभी पापों का नाश होता है। आशीर्वाद मिला कि नहीं मिला? मिला ना। तो संतों के पास जाओ तो बात करने का प्रयास ही मत करो और उनसे आशीर्वाद चाहिए है तो उनके कमरे में बैठ के एक माला फेराओ। नियम ले लो कि कोई भी साधु आएंगे तो उनके सामने बैठ के एक नमोकार मंत्र की या एक कोई भी माला जरूर फेरनी है। एक माला फेर लो, बात करने की कोशिश ही मत करो और कोई प्रश्न हो तो प्रश्न पूछ लो। तो संयमी के पास जाकर तुम्हारा संयम भी आया, तुम्हारा मन भी प्रशस्त हुआ, तुमने शिक्षा भी ली। क्या शिक्षा ली? कितना बोलना, क्या बोलना, कब बोलना। जिसको इस बात का ज्ञान हो गया उसने अपने आप को सुधार लिया। वरना इस संसार में तो देखो अनंत काल से भटक रहे थे, भटक रहे हैं और भटकते रहेंगे। कल चिंतन कर रही थी, जैसे 5 पाप हैं। 5 पाप है ना, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह। ठीक है। अब ये 5 पाप नहीं है, ये 4 कषाय हैं। यदि कषाय ना हो तो पाप नहीं हो सकता है। क्या? क्रोध किया तो हिंसा हो गई, हिंसा पाप हो गई, क्रोध कषाय हो गई। झूठ बोला तो मायाचारी हो गई, चोरी करी तो मायाचारी हो गई, अब्रह्म किया तो लोभ हो गया। क्या हो गया? लोभ हो गया। और परिग्रह किया तो परिग्रह कौन सी कषाय के उदय में इकट्ठा करोगे? लोभ कषाय में। जिसके लोभ नहीं होगा उसके परिग्रह हो ही नहीं सकता, और जिसके परिग्रह का लोभ होता उसे अभिमान जरूर होता है। या तो हीन भावना होगी या अभिमान होगा। यदि ज़्यादा होगा तो अभिमान होगा और कम गरीब होगा तो हीन भावना होगी, हाय मैं बहुत गरीब हूँ, हाय मेरे पास पैसा नहीं है। दोनों स्थिति सामान्य नहीं है। तो जहाँ कषाय है वहाँ पाप है और जहाँ पाप है वहाँ कषाय है। तो जड़ जो है ना कषाय है। जड़ क्या है? कषाय हैं। इनको कम कैसे करें?
हम सोचे हमारा क्रोध कम हो जाए, कम हो जाए, कम हो जाए, नहीं होगा। क्या करना पड़ेगा? ज्ञान करो, स्वाध्याय करो, संयम का पालन करो। गुस्सा आ रहा है, मौन ले लो। जब तक मुझे गुस्सा आ रहा है तब तक मौन। लेकिन जिस समय गुस्सा आता है तो तूफान की तरह आता है, सारे ब्रेक तोड़ देता है। नींद आ रही हो तो वो भी उड़ जाती है, मौन लिया हो तो वो टूट जाता है, सांसें तेज तेज चलने लगती हैं, हाथ पांव फड़कने लगते हैं। अरे बोलिए ना, जिस समय क्रोध आता है तो क्रोध का मतलब तूफान, बिना ब्रेक की गाड़ी। क्या है क्रोध? क्या है? बिना ब्रेक। जिस समय तुम्हारे सारे ब्रेक तोड़ देता है। और जो अपने ब्रेक तोड़ लेता है वो घर की टीवी, बीवी, बच्चे सब तोड़ देता है। और जब ब्रेक वापस आता है फिर सब सुधरवाते रहो। करते नहीं करते? कल ही एक भाई आए, बोले माता जी मुझे इतना गुस्सा आता है, इतना गुस्सा आता है कि जब गुस्सा आता है तो मैं सामान उठा उठा के पटकता हूँ, सब तोड़ देता हूँ और बाद में पछताता हूँ। तो जो तूफान है ना वो क्रोध है। उस समय सारे ब्रेक टूट जाते हैं, चाहे आँख के हों, चाहे नाक के हों, चाहे मुंह के हों, चाहे हाथ पाँव के हों। अपने तो तोड़ते ही तोड़ते हैं, सामने वाले के और तोड़ देते हैं। उसका दिल तोड़ देते हो, उसका दिमाग तोड़ देते हो, उसका और तोड़ देते हो। तुम्हारा टूटा, तुमने गुस्सा किया तो सामने वाला क्या चुप रहेगा? भाई क्रोध है, गाली है, रिजर्वेशन वापसी का लेकर आती है। एक गाली दोगे, हमारे जज साहब बैठे हैं अभी यहाँ पर, उनसे पूछो क्रोध का क्या क्या परिणाम होता है। उनके पास में ज़्यादा आते होंगे हैं। और जब तीव्र कषाय का उदय हो तो समझाओ तो समझ में भी नहीं आती, चुप रहो, हम सब जानते हैं। समझाने वाला पागल। अब उसे गुस्सा आता कि मैं समझा रहा, वो समझ नहीं रहा। तो इस समझाने वाले को इस बात का भी ज्ञान होना चाहिए, इसके तीव्र कर्म का उदय चल रहा है, इसीलिए ये अभी नहीं समझेगा। तो वो शांत हो जाए, उसको गुस्सा नहीं करना चाहिए कि ये समझ नहीं रहा। नहीं तो इस पे ही गुस्सा आ जाए कि समझता ही नहीं है, इसको इतना समझाओ ये तो भी नहीं समझ, इसी बात पे ही गुस्सा आ जाएगा। इसी बात पे ही लड़ना शुरू कर। 10 बार समझा दिया भाई, 10 बार समझाने के बाद भी नहीं समझ रहा तो कोई तो कारण होगा। हम केवल मोटे मोटे कारण समझते हैं, लेकिन जो सूक्ष्म कारण है हम उसको नहीं पकड़ते हैं। जिसने ज्योतिष पढ़ा है वो पकड़ सकता है, जिसने कर्म सिद्धांत पढ़ा है वो पकड़ सकता है। कर्म सिद्धांत और ज्योतिष, ज्योतिष वाला क्या समझेगा, अरे इसका ये ग्रह बहुत तेज है इसलिए ये ऐसा कर रहा है, अपन शांत रहो, अभी अपने आप शांत हो जाएगा। जब कषाय का उदय आता है, जब समझ में नहीं आती भाई इसके ग्रह खराब, इसके ग्रह नक्षत्र खराब हैं, शांति रखो, तो ज्योतिष के ज्ञान का ये फायदा हुआ, शांति रखी। ऐसे ही कर्म सिद्धांत है, भैया इसके तीव्र कर्म का उदय चल रहा है, अभी रहने दे, मत बोल, अभी बाद में समझा लेंगे, जब इसकी शांति आएगी तब समझा लेंगे। बोलिए हाँ या ना। इसीलिए क्या ज्ञान करना जरूरी है, ज्ञान से संयम आता है, और वचनों पर संयम तो अत्यंत जरूरी है। यदि मन में विचार आ भी गया है तो अभी तुम्हारे मन में ही तो है ना, तीर और धनुष तान लिया, अभी निकला तो नहीं है ना, अभी अंदर ही है ना, सामने वाले को चोट तो नहीं लगी ना, अभी अपने पास ही तो है ना, मन में आ गया वहीं ब्रेक लगा दो, कम से कम इसको बंद कर लो। लेकिन नहीं, जैसे ही आता है वैसे ही निकालते हो, एक सेकंड की चैन नहीं, जो मन में आया सब बोल दिया, जो मन में आया सब बोल दिया। नहीं, थोड़ा धीरज रखो, मन पर संयम रखो। पहली बात कि विचार ना आए, आ भी गया तो वहीं रोक लो। ना कम बोलने से है ना ज़्यादा बोलने से है। किससे है मैं बताती हूँ। एक घर में कुत्ता और बिल्ली साथ रहते थे। मालिक भोजन करने बैठा,
भोजन को देख के बिल्ली मियाऊं 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 करने लगी। गुस्सा आ गया मालिक को, मैं तो भोजन कर रहा हूँ और ये म्याऊं म्याऊं कर, एक डंडा मारा। कुत्ता वहीं बैठा था। अच्छा, बोलने से डंडा पड़ता है, आज से मेरा मौन। ठीक है, कुत्ते ने क्या किया, मौन ले लिया। ठीक है, अब रात को चोर घुस गए। कुत्ते ने सोचा मैं बोलूँगा तो मुझे डंडा पड़ेगा, चुपचाप बैठा रहा, बोला ही नहीं, भौंका ही नहीं। सुबह उठे, देखा घर में चोरी हो गई, कुत्ता चुपचाप बैठा है, डंडा मारा। बिल्ली को डंडा क्यों पड़ा? अरे बोलिए ना, बिल्ली को डंडा क्यों पड़ा? बोली क्यों? और कुत्ते को डंडा क्यों पड़ा? जब बोलना चाहिए तब चुप रहते हैं, और जब चुप रहना चाहिए तब बोलते हैं। यानी समय पर क्या बोलना, कितना बोलना, इस बात का ज्ञान होना जरूरी है। और इस बात का ज्ञान तब होगा जब आप मौन लोगे। जब तक दुनिया को पढ़ोगे नहीं ना, तब तक ज्ञान नहीं होगा। और दुनिया को पढ़ने के लिए चुप होना जरूरी है। जब आप किताब पढ़ते हो तो चुप होते हो कि नहीं होते हो? यदि बोलते बोलते किताब पढ़ो तो समझ में आएगी क्या? नहीं आएगी ना। ऐसे मौन लोगे तो ये दुनिया पढ़ी जाएगी, और जब ये दुनिया पढ़ी जाएगी तब पता चलेगा कि क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना है, और कब बोलना है और कितना बोलना है। वरना तो अनंत काल से कुत्ता थे तो भौं भौं कर रहे थे, बिल्ली थे तो म्याऊं म्याऊं कर रहे थे, चिड़िया थे तो ची ची कर रहे थे, घोड़ा थे तो हिनहिना रहे थे। और अभी भी शुरू है, अभी भी कोई संयम नहीं है। और अभी भी जब संयम नहीं है तो कहाँ जाके संयम प्राप्त करोगे? बात समझ में आई कि नहीं आई? फिर संयम कहाँ जाकर प्राप्त करोगे? तो संयम का मतलब है अपनी गाड़ी को सही दिशा में ले जाना। घोड़े में लगाम ना हो तो उसकी दिशा पता नहीं है, ऐसे जीवन में संयम ना हो तो इसकी दिशा का भी पता नहीं है। इसीलिए जीवन में संयम अत्यंत जरूरी है। मन पर संयम, वचन पर संयम, काया पर संयम, देखने पर संयम, बोलने पर संयम, सोचने पर संयम, खाने पर संयम। जिसने अपने आप को कंट्रोल कर लिया वो सुखी, और जिसने कंट्रोल नहीं किया वो दुखी। तो जितने लोग दुखी हैं, जो मंत्र मांगते हैं, जगह जगह भटकते हैं कि हमें कुछ मंत्र दे दो कि हम सुखी हो जाएं, यही मंत्र है संयम। क्या मंत्र है? संयम। इसका पालन करो, सुख का कोई दूसरा उपाय संसार में है ही नहीं। होने में नम का, शरीर में दम का, और जीवन में संयम का। नहीं काटने में केक का, खाने में नहीं, नहीं काटने में केक का, बनने में नेक का, और गाड़ी में ब्रेक का। बड़ा ही महत्व। सुबह के बाद शाम का, लेने में प्रभु नाम का, और घोड़े में लगाम का। सुबह सुबह ब्रश का, हैं? सुबह सुबह ब्रश का, 10 लक्षण में 10 का, और हाथी में अंकुश का। बड़ा ही महत्व है। प्रश्नों में कौन का, मंत्रों में ओम का, और लेने में रोज 1 घंटे के मौन का। बड़ा ही महत्व है। अनाज में चने का, गर्मी में पने का, और सीरियल नहीं देखने का। और पूछो कहाँ से आए हो? भोपाल? अच्छा। खिड़की में जाल का, शहरों में ताल का, और आने वालों में भोपाल का। बड़ा ही महत्व है। आगरा? सतियों में अनंग सरा का, रहने में धरा का, और आने वालों में आगरा का। बड़ा ही महत्व है।
आम की बौर का, खाने में कौर का, आने वालों में इंदौर का। बड़ा ही महत्व है। गांधी धाम, अच्छा। भीड़ में जाम का, व्यापारियों में दाम का, और आने वालों में गांधी धाम का। बड़ा ही महत्व है। टोंक, सब्जी में छौंक का, दिल्ली में चांदनी चौक का, और आने वालों में टोंक का। बड़ा ही महत्व है। गाने में सुर का, नृत्य में नूपुर का, आने वालों में जयपुर और जबलपुर का। बड़ा ही महत्व है। और ललितपुर का, पुर वाले सारे इकट्ठे हो जाओ। और सवाई माधोपुर का। गुवाहाटी, ट्रेन में टीटी का, घर में बेटी का, और आने वालों में गुवाहाटी का। बड़ा ही महत्व है। भुसावल, भुसावल से कोई आया है? गाजियाबाद, भोजन में सलाद का, नहीं होने में विवाद का, और आने वालों में गाजियाबाद का। बड़ा ही महत्व है। बेरसिया, प्रभु में मन बसिया का, खेत में हंसिया का, और आने वालों में बेरसिया का। बड़ा ही महत्व है। शैली में नागर का, पानी में गागर का, आने वालों में सागर का। बड़ा ही महत्व है। रामनगर, पानी में मगर का, चलने में डगर का, आने वालों में रामनगर का। छोड़ने में मोह का, वस्तुओं की टोहे का, आने वालों में दमोह का। बड़ा ही महत्व है। मोड़क, मोड़ी, अच्छा ये झालरा पाटन के पास मोड़ी, अच्छा। समुद्र में कौड़ी का, और शादी में जोड़ी का, और आने वालों में मोड़ी का। बड़ा ही महत्व है। गुड़गांव, मनुष्यों के अच्छे स्वभाव का, नदी में नाव का, और आने वालों में गुड़गांव का। बड़ा ही महत्व है। बड़ा ही महत्व। दिल्ली, त्रियंचों में बिल्ली का, डंडा में गिल्ली का, आने वालों में दिल्ली का। बड़ा ही महत्व है। कटनी, भोजन में चटनी का, नट में नटनी का, और आने वालों में कटनी का। बोल दिया गुवाहाटी का बोल दिया। बूंदी, पक्ष में सुधी का, मंदिर में वेदी का, आने वालों में बूंदी का। बड़ा ही महत्व है। बंधु, पूज्य माता जी ने अभी संयम धर्म पर, संयम के ऊपर अपना प्रवचन दिया, और आज हम सबको यही शिक्षा मिलती है कि जीवन में संयम बहुत ज़रूरी है। एक पुस्तक जो यहाँ की है, मुनीश्वरनाथ भगवान पूजा आरती चालीसा। आज आपने पूजा की होगी ना, मुनीश्वरनाथ भगवान, मूल नायक मुनीश्वरनाथ भगवान की पूजा की आपने। मैं चाहता हूँ एक एक पुस्तक आपको यहाँ से दी जा रही है, बिल्कुल निःशुल्क। ये पुस्तक ले जाएं हर शनिवार, वैसे प्रतिदिन करे कोई बात नहीं, लेकिन हर शनिवार को मुनीश्वरनाथ भगवान की पूजन, जहाजपुर वाले बाबा की पूजन करें। चालीसा इसमें लिखा हुआ, चालीसा भी पढ़े, शनिवार को पढ़े, प्रतिदिन पढ़ें। तो एक एक पुस्तक पूज्य माता जी अपने हाथों से प्रदान करेगी आपको। और भगवान के चरणों में आकर जो आत्मा की विशुद्धि की ओर प्रेरणा प्राप्त होती है, वो मेरे लिए एक प्रेरणा का स्रोत है। और मैं सभी से प्रार्थना करूँगी कि जब भी भगवान के चरणों में आए तो अपनी आत्मा की विशुद्धि के लिए अपने कल्याण की भावना के साथ आए, ना कि भौतिक सुख और आनंद के लिए। जब कल्याण होगा, आत्मा की विशुद्धि होगी, तो सब चीज़ें स्वतः ही चली रहेंगी। शक्ति का केंद्र यही कहलाया है। जय हो मुनि सुव्रतनाथ, जय हो मुनि सुव्रतनाथ, भगवान मुनि सुव्रतनाथ, जय हो मुनि सुव्रतनाथ। स्वस्ति धाम में श्री मुनि सुव्रतनाथ ने अतिशय दिखा। कंचन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती
भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। श्री क्षेत्र श्रवण बेलगोला कर्नाटक में परम पूज्य भारत गौरव स्वस्ति धाम प्रणेत्री आर्यका श्री 105 स्वस्ति भूषण माताजी की पावन प्रेरणा एवं निर्देशन में आयोजित होने जा रहा है सराकोद्धारक आचार्य ज्ञान सागर निलय का भव्य शिलान्यास समारोह। मंगल बेला गुरुवार 21 नवंबर 2024। मंगल आशीर्वाद राष्ट्र संत सराकोद्धारक वात्सल्य रत्न तपोनिधि परम पूज्य आचार्य श्री 108 ज्ञान सागर जी महाराज एवं सप्तम पट्टाचार्य परम पूज्य श्री 108 ज्ञेय सागर जी महाराज, जगत गुरु कर्मयोगी स्वस्ति श्री चारु कीर्ति पंडिताचार्य वर्य भट्टारक पट्टाचार्य वर्य महास्वामी जी। पावन निर्देशन परम पूज्य जगत गुरु स्वस्ति श्री चारु कीर्ति पंडिताचार्य वर्य भट्टारक पट्टाचार्य वर्य महास्वामी जी। आप सभी इस कार्यक्रम में सपरिवार पधार कर पुण्यार्जन अवश्य करें। आयोजक श्रवण बेलगोला क्षेत्र श्रवण बेलगोला जैन मठ इंस्टीट्यूशन मैनेजिंग कमेटी ट्रस्ट। निवेदक समस्त ज्ञान सागर जी भक्त परिवार। अन्य अधिक जानकारी हेतु संपर्क सूत्र 9312246951, 9810436037, 9844013463, 94992 06319।